नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता। संध्या जानी देवी हेल्थ रिजॉर्ट, माणकलाव मथानिया रोड, जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान में एक ही बहुत, जैसे आप कह सकते हो, प्रकृति के बीच गांव में माणकलाव के अंदर एक ऐसी प्राकृतिक एवं आयुर्वेदिक हेल्थ चिकित्सा संस्थान की स्थापना संध्या जानी देवी हेल्थ रिजॉर्ट के नाम से हुई है, जहां पर आज हम चर्चा करेंगे पक्षाघात यानी लकवे में क्या दवाई या क्या तेल आप घर पे बनाएं और उसका कैसे करें सदुपयोग। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने जो बहुत कम समय में संध्या जानी देवी हेल्थ रिजॉर्ट को एक उत्तम स्थान देकर, एक उत्तम चिकित्सा के स्थान को देकर जो हमारा प्रोत्साहन किया है, उसके लिए धन्यवाद। जितने मरीज, जितने हमारे प्रिय मित्र वहां पर उपचार के लिए आ रहे हैं और जो हम पे विश्वास जता रहे हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज की चर्चा का विषय है पक्षाघात, लकवा, पैरालिसिस। पिछली बार हमने पढ़ा था कि लकवा होता क्या है, कैसे होता है लकवा। जैसे कि हमने पिछली बार चर्चा में करा कि लकवा जो अगर आपके शरीर में मारता है तो उसकी विभिन्न परिभाषाएं हैं। जैसे कि अगर बोले एकांगवात एक हिस्से में मार गया, अर्धांगवात आधे हिस्से में मार गया, इसको कहते हैं मोनोप्लेजिया, इसको कहते हैं हेमीप्लेजिया, और अगर पूरे शरीर में मार गया सर्वांगवात, तो उसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे सर? उसको कहेंगे पैराप्लेजिया। उसमें क्या होता है, अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो आपका स्पीकिंग लोब लेफ्ट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड में लकवा मारा है तो आपकी जबान भी जाएगी, राइट हैंड और राइट लेग में भी लकवा मारेगा। परंतु अगर राइट साइड में मारा है तो लेफ्ट साइड का हैंड, लेफ्ट साइड का लेग, लेफ्ट साइड के फेस पे ये दिखेगा। होने के कारण क्या होते हैं, जो हमने पिछली बार चर्चा करी, वायु का प्रकोप हो जाना। क्या बताया? वायु के शरीर के आधे भाग को पकड़कर शिराओं तथा स्नायु यानी कि लिगामेंट्स एंड टेंडन्स को सुखाकर, उनको ड्राई कर देना, सूख देना, तथा संधि बंधुओं को यानी जो जॉइंट्स हैं, उनमें जो जॉइंट्स हैं उनको हीन करके, दीन करके अथवा किसी और एक दूसरी तरफ जकड़ देना और अकड़ देना। उसको आधे हिस्से को जकड़ देना, एक हाथ को जकड़ देना। आकस्मिक और स्पर्श ज्ञान बहुत कम हो जाना, यानी कि अगर आप टच करोगे, लकवा मार गया तो अगर आप टच करोगे तो आपको सेंसेशन बहुत कम फील होंगी। ये हुआ लकवे की आयुर्वेदिक परिभाषा। मॉडर्न वे में हमने क्या समझा कि ब्रेन के अंदर या तो क्लॉट आ जाए या ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाए। ये तो हुआ CT या MRI में पता लगाने का तरीका। लेकिन फिजिकली देखें, क्लिनिकली देखें, देखने से क्या होता है, एक साइड का हिस्सा, हाथ या पैर, चेहरा में हिम्मत कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, कमजोर हो जाता है, सूख जाता है और अपनी कार्यशैली नहीं कर पाता है। तो ये हमने समझा लकवे के प्रकार के बारे में। अब इसके अलावा और क्या क्या तकलीफें लकवे के मरीज को साथ में को देखने को मिल सकती हैं, उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं वह समझिए। हृदय रोग, यानी अगर आपके हृदय रोग में, हार्ट के अंदर कोई ट्रबल है, यानी कि ब्लॉकेज है, रुकावट है, तो भी आपको लकवा हो सकता है। इसके अलावा वृक्क रोग, अगर आपकी किडनी में कोई तकलीफ है तो भी आपको लकवा हो सकता है। इसके अलावा वातरक्त, यानी आपके ब्लड के अंदर वायु का प्रकोप बढ़ गया है, ब्लड इम्प्योर हो गया है, भारी हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रीमिया हो गया है, तो भी आपको लकवा हो सकता है। इसके अलावा का धमनी पदार्थ में रुकावट, यानी कि आपकी जो आर्टरी है उसमें रुकावट होना, जिसे हमने अभी चर्चा क्या करी, ब्रेन के अंदर क्लॉट का अटक जाना, उसकी वजह से भी लकवा हो सकता है।
उसके अलावा मस्तिष्क के अर्बुद, ब्रेन के अंदर ट्यूमर होना, वो भी एक कारण है लकवा होने का। उसके अलावा सिर पर आघात, सर के ऊपर चोट लग जाना, मतलब एकदम से चोट लगी, ब्लड रप्चर हो गया तो पैरालिसिस डेवलप हो गया। उसके अलावा आहार और विहार, यानी आपके जीवन काल में भोजन की मात्रा, प्रक्रिया ठीक नहीं है, इनडाइजेशन है, आप प्रॉपरली भोजन नहीं करते हैं, तो भी आपकी सिराएं कंडराएं सूख जाएंगी और आपको लकवा व्याप्त हो जाएगा। इसके ऊपर आता है कि कौन सा लकवा ठीक करने योग्य है और कौन सा लकवा ठीक करने योग्य नहीं है। आचार्यों ने क्या कहा? आचार्य ने कहा है शुद्ध वायु से उत्पन्न कष्ट साध्य होते हैं, यानी कि जहां पर सिर्फ दर्द और दर्द है, सूखापन है, ड्राइनेस है, रफनेस है, ऐसे लकवों के अंदर कष्ट साध्य यानी डिफिकल्ट टू क्यूर। उसके अलावा अगर हम बोले पित्त के साथ कफ युक्त, ये होते हैं साध्य, ये होते हैं इजिली क्यूरेबल, यानी जलन के साथ में दर्द होना या भारीपन के साथ में दर्द होना, ये कौन से होते हैं? ये साध्य होते हैं। कष्ट साध्य कौन होते हैं? जो प्योर वातज होते हैं, जहां पर ड्राइनेस, रफनेस, पेन, स्टिफनेस ज्यादा हो तो आप वायु की वजह से तो आप उसको मान लीजिए, लेकिन जहां भारीपन, हैवीनेस या जलन होगी वह इजिली क्यूरेबल है। इसके अलावा धातु जन्य प्रकोपित हो जाए, धातु का मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनके अंदर अगर व्याप्त हो जाए तो चिकित्सा असाध्य हो जाती है, यानी अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट बीच में हो जाए तो ये असाध्य हो जाते हैं। इसके अलावा असाध्य किन लोगों में? अगर ये प्रेग्नेंट लेडी में पैरालिसिस हो जाए तो असाध्य हो जाता है। प्रसूता यानी कि पोस्ट डिलीवरी 30 दिन जो टाइम होता है, अगर उसमें पैरालिसिस हो जाए तो यह असाध्य हो जाता है। बच्चों में अगर हो जाए तो डिफिकल्ट असाध्य की कैटेगरी में कहा गया। और कहा गया एक ऐसा बुजुर्ग जो बहुत कमजोर है, अगर उसमें लकवा हो गया तो डिफिकल्ट टू क्यूर या इम्पॉसिबल टू क्यूर की कैटेगरी में चला जाता है। अब आते हैं चिकित्सा के ऊपर, जो आज हमारा का विषय था कि मैं आपको दवाइयां लिखवाऊं या वो जड़ी बूटियां लिखवाऊं जिनके द्वारा आप घर पे करें उपचार। तो नोट करें ध्यान से। आचार्य ने भाव प्रकाश निघंटू के अंदर चिकित्सा सूत्र में क्या लिखा है? उड़द की दाल, कौंच के बीज, एरंड मूल, एरंडी का पेड़ होता है उसके मूल, उसकी जड़ें, तथा खिरौटी की जड़। खिरौटी की जड़ अगर नहीं मिलती तो बाकी जो चीजें आपको मिल सकती हैं, जैसे कि उड़द की दाल आपके घर में है, कौंच के बीज का आप जो है पंसारी दुकान से ले आए, और अगर बोलूं तो जो एरंड का पेड़ है उसकी जड़ें वो आप ले लें। इनको इक्वल मात्रा में लेनी है, मतलब अगर मान लीजिए आपको जो चूर्ण बनाना पड़ रहा है या जो क्वाथ बनाना पड़ रहा है जो हम बनाएंगे अभी, तो उसको क्या करें आप इक्वल मात्रा में ले लें, इनकी मात्रा इक्वल कर लें, या 10-10 ग्राम 20 ग्राम जो भी आपको लेना ले लीजिए। इसको क्या करें, आपको उबाल लें। तो क्वाथ कैसे बनता है? जितना आपने चूर्ण लिया उसका आप 8 गुना पानी डालेंगे, उसको तब तक उबालेंगे जब तक वो आधा ना हो जाए। जब वह आधा हो जाएगा तो उसको छान के उसमें क्या मिला ले? हींग और सेंधा नमक। क्या मिला लिया? हींग और सेंधा नमक। हींग कितनी मिलानी है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। हींग और सेंधा नमक आपको क्या करना है? एक माश, यानी एक माश का दाना होता है ना सर, चुटकी बराबर मान लीजिए, चुटकी थोड़ा सा ज्यादा, एक चुटकी सेंधा नमक और एक चुटकी हींग उसमें आप डाल देंगे। डाल लिया आपने, डाल के आपने उबाल लिया। उबालने के बाद ये क्या करना है? 20 ml सुबह और 20 ml शाम को 1 गिलास पानी में डाल के पीना है। और लिखेंगे इसके अलावा। अब हम बनाएंगे ग्रंथिकादि तेल। अब हम कुछ तेलों के बारे में बताएं, ये तो पीने का क्वाथ हो गया, अब हम तेल की चर्चा करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे? पिप्परमूल बंसारी द्वारा मिल जाएगी, लिखिए ध्यान से। पिप्परमूल, चीता यानी चिरैता, पिपली, सौंठ, रासना, इन सबको क्या करना है आपको? 5-5 ग्राम सबको ले लें आप। कितना लेना है? 5-5 ग्राम। सेंधा नमक इसके अंदर डालेंगे करीबन 2 ग्राम के आसपास। कितना? 2 ग्राम।
5-5 ग्राम हो गया, सेंधा नमक 2 ग्राम हो गया। अब क्या करना है, अगर हम चीजें जोड़े तो 1 2 3 4 5 चीजें आपने डाली तो 25 ग्राम हो गया। 25 ग्राम का 8 गुना पानी डाल लीजिए, और 8 गुना पानी डाल के आपको क्या करना है, तब तक उबालना है जब तक वह पानी, कंटिन्यू करते हैं। सीधा नमक आपने डाल लिया। अब जो क्वाथ हो गया उसमें मिलाएं आप तिल का तेल। जितना क्वाथ था उतना ही तिल का तेल। एग्जाम्पल, आपके पास अब क्वाथ है 100 ml के आसपास, तो 100 ml ही तेल मिला लें। उदाहरण समझा रहा हूं, लेकिन आपको कैसे कैलकुलेट करना है, 25 ग्राम का 8 गुना पानी, और तब तक उबालें जब तक वह आधा 4 गुना न रह जाए। उस 4 गुने में आपने क्या किया, उस 4 गुने के अंदर अगर हम बोले तो 25 × 4 100 ग्राम, 100 ml के आसपास हुआ ना, तो उसके अंदर हमने क्या किया, 100 ग्राम पानी के अंदर 100 ml तेल मिला लिया। अब तब तक उबालें जब तक खाली तेल ना रह जाए। अब तेल मिल गया आपको, ये बन गया आपका ग्रंथिकादि तेल। अब इस तेल से करनी है अच्छी तरह मालिश जी, बहुत अच्छे। अब हम आपको बताते हैं माश आदि तेल कैसे बनता है। ध्यान से लिखेंगे आज, तो लिखिए, उड़द, कौच के बीज, अतीस। उड़द, कौच के बीज और अतीस। एरंड मूल, वही एरंड का पेड़ और अतीस के बीज। रासना, उसके अलावा सेंधा नमक। इन सबको पीस कर, इनको आपको क्या करना है, पानी में पीस कर लेना है। 5-5 ग्राम आप सबको ले लीजिए। सेंधा नमक वही 2 ग्राम के आसपास, सबको पीस लीजिए, अच्छे से पीस लें, अच्छे से क्रश कर लें। क्रश करने के बाद अब क्या करें, चौगुने पानी में डाल के इनको उबाल दें। ठीक है जी। अब इनको पानी में डाल के आपने उबाल लिया। अब चौगुने पानी में डाल के आपने उबाल लिया, पहले पीस लिया फिर पानी में उबाल लिया। उबाल लेने के बाद अब आपने क्या किया है, अब आपको क्या करना है कि जितना आपने उबाला, जिसका आधा हो गया, उतना ही तेल उसमें मिला लीजिए और फिर उबालिए। जब सारा पानी उड़ जाए, खाली तेल रह जाए, तो छानिए। छान के जो तेल तैयार हो उसको माशक आदि तेल हम कहते हैं। अब उसकी मालिश भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि खाने के लिए महायोगराज गूगल और रासनादि क्वाथ, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। कुछ प्रक्रिया हम आपको और लिखवाएंगे आज, वो ध्यान से लिखिए, लिखिए ध्यान से। अब हम आपको लिखवा रहे हैं माशकादि क्वाथ। माशकादि क्वाथ कैसे बनाए, हमने पढ़ा माशकादि तेल, और अब पढ़ेंगे हम माश आदि क्वाथ। माश जो कहा जाता है ना, वो उड़द को कहा जाता है। तो लिखेंगे उड़द की दाल, कौच के बीज, एरंड मूल तथा खैरेटी की जड़। खैरेटी की जड़ नेट पे डाल लीजिए, गूगल पे आराम से मिल जाएगा, नहीं तो पंसारी दुकान में मिल जाएगा। खैरेटी की जड़ के क्वाथ को हींग तथा सीना नमक में डालकर पिलाने से पक्षघात नष्ट होता है। ठीक है जी, ध्यान से लिखें जरा आप। इसमें क्या करेंगे आप, जो चूर्ण है वो 5-5 ग्राम होगा, यानी उड़द की दाल 5 ग्राम, कौच के बीज 5 ग्राम, एरंड मूल यानी एरंड के पेड़ की जड़ें 5 ग्राम, और खैरेटी की जड़ 5 ग्राम, ये डाल लिया। अब इसके अंदर एक एक रत्ती यानी एक एक चुटकी आपको डालना है हींग और सेंधा नमक। 8 गुना पानी में डाल के उबालिए। 8 गुना पानी का मतलब हो गया 200 ml में उबालिए, और जब 100 ml रह जाए तो छान कर उसको पिलाइए। 20 ml सुबह, 20 ml शाम को। इसको ताजा बना के पिलाएं, क्योंकि अगर आप कहें बोतलों में हमें मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। बोतलों में जो मिलता है उनकी क्षमता और ताजे की क्षमता में बहुत बड़ा फर्क होता है। ताजे के अंदर ताकत ज्यादा होती है, क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए उनकी कार्यशैली भी उत्तम होती है। तो आप ये अपने घर पे बनाइए। आगे लिखेंगे, अब हम बात कर रहे हैं ग्रंथिकादि तेल महा की। अब ये तेल के अंदर जो मैंने आपको बताया, पिपर मूल, पिपली, सौंठ, इसके अंदर जुड़ गया आप सौंठ, रासना तथा सेंधा नमक। इसका कल्क द्वारा उड़द के क्वाथ में पकाए हुए तेल से पक्षाघात ठीक होता है। कैसे लिखेंगे अब ध्यान से। एक तरफ आप क्या करें, उड़द का क्वाथ बना लें। अब यहां पर क्या बनेगा, उड़द को आपने डाला, मान लीजिए आपने डाला उड़द को करीबन 10 ग्राम, पानी में उबाला। जब
उबलते उबलते 8 गुना पानी जब आधा रह जाए तो क्वाथ रख लीजिए। रख गया। अब इसके साथ में आपने क्या किया, अब बनाएंगे एक अलग क्वाथ। उस क्वाथ में क्या करेंगे, पिपर मूल ली 5 ग्राम, उसके अलावा चीता चिरैता लिया 5 ग्राम, पिपली ली 5 ग्राम, सौंठ लिया 5 ग्राम, और उसमें सेंधा नमक द्वार के पहले कलक बनाया, यानी पहले उसको घोट लिया, अच्छे से घोट लिया। तो जो पानी आपने उबाला था उड़द की दाल का उसमें मिला दें और फिर उबाले। फिर जब आधा रह जाए तो उसके अंदर अब आप मिलावे तेल। कौन सा तेल, तिल का तेल मिला लें, और तब तक उबाले जब तक पानी नहीं। पहले आपने सुना क्या बोला, पहले हमने 8 गुना का 4 गुना किया, फिर 4 गुना का आधा किया और उस आधे में मिलाया तेल, यानी अब इसकी एफिकेसी ज्यादा होगी, ये ज्यादा मजबूत बनेगा क्योंकि कम तेल में द्रव्य की मात्रा अब ज्यादा हो गई, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। ये क्या हो गया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ये क्या बनाया हमने, ये हमने बनाया ग्रंथिकादि महातेलम, ग्रंथिकादि महातेलम बनाया, ठीक है जी। तो ये तेल हमने बनाया। इसी प्रकार जो मैंने आपको कुछ तेल बताए हैं, इन तेलों के बारे में आज वर्णन हुआ। इसके अलावा आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अजमोद आदि अभिपत्तिकर जरूर लेना है, एरंड ऑयल जरूर पिलाना है 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के, कि नित्य विरेचन हो सके, और अणु तेल 4 बूंद इस नाक में, 4 बूंद इस नाक में। उदाहरण के रूप में मैं आपको डाल के दिखाता हूं, वहां पर ना ऑयल, ये सॉरी, देखिए कि आपको अणु तेल अपनी नाक में कैसे डालना है। देखिए आप नाक में तेल भर लें, तेल भरा आपने, ऐसे लें 1 2 3 4, हाँ। बहुत लोग क्या कर सकते हैं, रोज सुबह नाक में तेल डालें और इस प्रकार 2 बूंद कान में, राइट कान, और 2 बूंद लेफ्ट कान। इस प्रकार आप अणु तेल अपने घर में या बादाम रोगन तेल अपने घर में प्रतिदिन डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके लकवे में जो तकलीफ आई है, जो मांसपेशी सूख गई है, जो तकलीफ हो रही है, उससे क्या आपके शरीर को क्षमता प्राप्त होगी, शरीर को ताकत प्राप्त होगी। देखा आपने, डाला अंदर खींच लिया, इसमें डाला अंदर खींच लिया। इसी प्रकार जिन लोगों के दिमाग के अंदर क्लॉट जमा है उनके लिए जरूर बताऊंगा, वह लोग क्या करें, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी लेकिन आप लिख लें। उड़द की दाल लें, उसमें डालें थोड़ा अश्वगंधा, थोड़ा कौच बीज, हींग और सेंधा नमक। इसका जो क्वाथ मैंने आपको बताया है, इस क्वाथ को बना लें। वह क्वाथ पीने के भी काम आएगा, वह क्वाथ नाक में डालने के भी काम आएगा। तो जैसे मैंने डाला 2 ड्रॉप इसमें, 2 ड्रॉप इसमें, उस ड्रॉप को डालने से क्या है, दिमाग में जमा हुआ क्लॉट पिघल के निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, उड़द की दाल करेक्ट, सही लिखा आपने, कौच के बीज बिल्कुल सही, अश्वगंधा के थोड़े से चूर्ण डाल लीजिए उसके अंदर, डाल लिया, रासना डाल लीजिए उसके अंदर, डाल लिया, वेरी गुड, हींग और सेंधा नमक, ये आपने डाल के इसको आप क्वाथ बना लिया। जो कुछ आप डालें उसका 8 गुना पानी उबाल के जब 4 गुना रह जाए तो छान के उतार लीजिए, उसको इसी प्रकार नाक में डालिए। इससे क्या होगा, फेशियल पैरालिसिस, हाथ की कमजोरी और पैर की कमजोरी में तुरंत राहत मिलेगी, तुरंत राहत मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद जब आपको लगे कि मेरा दिमाग, मन, आत्मा सब ढीली हो गई है, मुलायम हो गई है, उसके बाद फिर आप अणु तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जब तक आप क्वाथ नहीं बना पा रहे तब तक आप नस्यम तो ले ही सकते हैं। तो इसको कहते हैं, जो मैंने आपको क्वाथ के बारे में बताया, या जो चूर्ण से लिया जाता है उसे अवपीडम नस्यम भी कहते हैं, जो एक उत्तम चिकित्सा है पक्षाघात के अंदर। और विरेचन कैसे लेना है, कैस्टर ऑयल से, एरंड से, रात को सोते वक्त लेना है। कुछ क्वाथ मैंने आपको बताए, किस तेल से मालिश करनी है इसकी चर्चा भी हमने आपको करी। इसके अलावा कुछ योग आसन आपको जरूर बताएंगे। वायु को कम करने के लिए अगर आपका हाथ कमजोर है या पैर कमजोर है तो आंशिक आसन आप कर सकते हैं। जैसे ये हाथ कमजोर है तो हाथ को ले गए आप, हाथ की हल्की हल्की मूवमेंट्स, ऐसे मूवमेंट करें, ऐसे मूवमेंट करें, ऐसे मूवमेंट करें, जिससे, क्योंकि ये हाथ में एग्जाम्पल लकवा मार गया तो इसकी मूवमेंट से आपको मूवमेंट करानी। ऐसे ही पैरों की
अगर आपको लगता है कि एक लेफ्ट पैर में लकवा मार गया या राइट पैर में लकवा मार गया, तो क्या करें, दूसरे पैर के सहारे से सीधे पैर करके दोनों को बेंड करने का, अपनी गर्दन को बेंड करने का, शरीर को बेंड करने का, उसके अलावा दोनों पैरों को लेट के हल्का हल्का उठाने का सहयोग से इसका प्रयास आप घर पे करें। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो अगर आप घर पे करें, नस्यम अगर आप घर पे करें, और जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई इसका ग्रहण जो आप आराम से आप बना सकते हैं, लकवे का उपचार आप स्वयं कर सकते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है, लकवे में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोग पत्र पोटली पिंड स्वेदन भी ले सकते हैं। ये कुछ उपचार हैं जो हमने संध्या जानी देवी जवर हेल्थ रिजॉर्ट में अपने मरीजों को दिया। वहाँ गांव-गांव से, जैसे कि मथानिया, ओसिया, तिवरी और आसपास के जो हमारे गांव हैं, उन गांवों से लोग आते हैं हमारे पास। वह बड़ा ही उत्तम उपचार होगा। आयुर्वेदिक चिकित्सा स्थान है, एक नागेश्वर महादेव का मंदिर है जहां आपके नाम से मंत्र चिकित्सा भी करवाते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछें, जिसका मैं जवाब अभी देना चाहूंगा। जी, कोई प्रश्न? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर भी आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूं तो नीचे कमेंट बॉक्स से मुझे आज बहुत आवश्यकता है आपके कमेंट्स की। जिस बीमारी के बारे में आप चाहते हैं कि वेदों में क्या लिखा हुआ है, मैं वो आपको बताऊं। वह बात नहीं जो लोग मौखिक बोल रहे हैं, वह बात नहीं जो आपने सुनी सुनाई है। आज हम चर्चा कर रहे हैं वेदों में लिखे हुए उपचार की, यानी पौराणिक काल से जो उपचार वेदों में लिखा हुआ है, जिसको लोग सुना सुना के होता क्या है, वेदों में 8 बातें लिखी हैं, कोई 4 पढ़ता है, 2 आपको सुना देता है, उससे आपको फायदा नहीं मिलता। मैं चाहता हूं वह पूरी 8 बातें जो वेदों में लिखी हैं वही आप तक पहुंचाऊं, जिससे समाज का एक उत्तम भला हो सके, और वह भाई, वह मित्र, वो अंकल, वह चाचा या मेरे बुजुर्ग जो लकवे से दुखी हैं, उन सब तक ये चिकित्सा प्रणाली घर तक पहुंच सके। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना समय मेरे इस वीडियो को दिया। नमस्कार, धन्यवाद।